आज हम भागवत गीता का छठे अध्याय का माध्यम लेकर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण की यह वाणी जन जन तक पहुंचे, इसी आशा और विश्वास के साथ BL प्रजापति मोटिवेशनल चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मंत्र जाप का भगवान ने भी कहा है, कृष्ण भगवान ने, कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। मतलब भगवान की वाणी देखिए आप, यदि आप यज्ञ करते हैं और जप यज्ञ यानी केवल भगवान नाम लेते हैं तो वह जप यज्ञों में मैं हूँ, भगवान ने गीता में कहा है। इसी प्रकार गुरु नानक जी ने भी कहा है, नानक जी की गुरुवाणी है कि भय नासन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निस दिन नानक जो जपे, सफल होवे सब काम। यानी कि जो निस दिन भगवान नाम जप करता है उसका निश्चित रूप से सफल होता है कार्य। भय नासन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निस दिन जो नानक भजे, सफल होवे सब काम। यानी कि सारे कार्य सफल हो जाते हैं। आइए हम शुरू करते हैं भागवत गीता का ये छठे अध्याय का माध्यम। भगवान कहते हैं कि हे सुमुखी, अब मैं छठे अध्याय का माध्यम बतलाता हूं, ध्यान लगाकर सुनो। गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर पैठन नामक एक विशाल नगर है, जहां पर मैं पिपलेश के नाम से विख्यात रहता हूं। इस नगर में श्रुति नामक एक राजा रहते थे। उन्होंने इतने हवन और यज्ञ किए कि मतलब कल्प वृक्ष भी काले पड़ गए। मतलब वो राजा इतने दान पुण्य प्रतापी थे, श्रुति राजा, कि उनकी यश कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी और उनके हवन और यज्ञ के धुएं से कल्प वृक्ष वो भी काले पड़ गए थे। तो इतना जब बात सबने सुनी तो सुनते सुनते उनकी महिमा चारों तरफ से स्वर्ग लोक तक पहुंची और देवताओं ने भी यह बात सुनी राजा श्रुति के बारे में। राजा श्रुति के बारे में कहते हैं कि उन्होंने यज्ञ हवन के साथ साथ कुआं खुदवाए, बावली, तालाब, ऐसे कई मतलब जनहित के कार्य किए और जन जन तक उन्होंने जल पहुंचाने का कार्य किया और सभी लोगों को, एक प्यासे को पानी पिलाने की इतनी सुविधा उस समय करी कि उनकी यश कीर्ति लेकर एक बार देवताओं को भी जब स्वर्ग में ये मालूम पड़ी तो उन्होंने हंस का रूप धारण करके वो पृथ्वी पर विचरण करने के लिए राजा श्रुति की महिमा जानने के लिए आए। तब वो हंस बात कर रहे थे आपस में कि राजा श्रुति बहुत दानवीर है, बहुत सेवाभावी है। ऐसे हंसों में चर्चा चली। हंस आपस में उड़ते उड़ते लाइनबद्ध कतारबद्ध आ रहे थे और उस राजा को ढूंढ रहे थे, श्रुति राजा को, और ऐसी उनकी महिमा थी। इतने में एक हंस बोल पड़े कि क्या ये महात्मा राजा श्रुति से भी बढ़ के, राजा श्रुति जो है महात्मा रेंकी से भी बढ़ के इनका जप तप है क्या? ऐसी आपस में बात चल गई। तो जब उनको पता चला देवताओं को, तो देवता ने हंस का रूप धारण करके पृथ्वी पर विचरण के लिए राजाओं का पता लगाया। और यह बात सभी जब देवताओं को मालूम पड़ी तो आपस में बातचीत करते करते महात्मा रेंकी के बारे में मालूम पड़ी। तो महात्मा रेंकी जो था वो कश्मीर के राजा को जब मालूम पड़ी तो कश्मीर के राजा ने सभी राजाओं को जीत कर, मतलब जो है अपना एक साम्राज्य फैला लिया था। तो कश्मीर के राजा ने सबको जीत लिया। तो एक माणिक्य करके समस्त राजाओं को जीतकर वह राजा जो था माणिक्य, वह शिव का पूजन किया करता था और वह शिव का पूजन करके मतलब जो है समस्त राजाओं को जीतकर बड़ा प्रतापी राजा था वो राजा माणिक्य। जब राजा माणिक्य ने सबको जीत लिया तो महात्मा रेंकी को उस राजा के बारे में पता चला। तो राजा वेश बदलकर, ये महात्मा वेश बदलकर इस राजा के पास चले गए, राजा माणिक्य के पास घूमते घूमते, और जाकर उसकी कुटिया देखा और वहां पर एक छायादार एक अच्छा वृक्ष देखा और एक गाड़ी में उस वृक्ष के नीचे बैठकर अपना जो भी था जब तक करने लग गए। लेकिन राजा ने उनको पहचान लिया
और पहचान कर जब उनको साष्टांग दंडवत राजा ने प्रणाम किया और प्रणाम करके देखा कि अब महाराज रेंकी जो थे वो बड़े तपस्वी थे। वे भागवत गीता के 6ठे अध्याय का पाठ किया करते थे डेली। तो 6ठे अध्याय के पाठ करके उनका जप तप इतना पवित्र हो गया कि वो महाराज चाहे जिसको मतलब जो है श्राप दे सकते थे, पुण्य दे सकते थे। इतने प्रतापी और उनकी महिमा दूर दूर तक फैली हुई थी महाराज रेंकी की। महाराज रेंकी जो थे महात्मा, वो पहुंचे हुए थे। उन्होंने बहुत तपस्या करी और अपना तन पूरी तरह से पवित्र कर लिया। और मतलब जो है वो राजा ने जब देखा कि महाराज को पहचान तो लिया, ये वेश बदल कर आए हैं तो राजा रेंकी ने उनको दंडवत प्रणाम किया। महाराज जी की जय हो बोला। और महाराज जी जब तब करके कहते हैं कि जब जाते हैं तो राजा ने सोचा कि मतलब जो है क्यों ना इनको अच्छी गोएं, तो जो दुधारू गोएं हो उस समय रहती थी राजाओं के पास, तो गोएं, माणिक्य, रत्न, हीरे मोती सब उनको दान देने की इच्छा करी कि महाराज ये गोएं और ये दान वगैरह हीरे मोती आप ले पधारो दक्षिणा स्वरूप। तो जैसे राजा ने माणिक्य जी को बोला, महात्मा जी को, तो महात्मा जी एकदम क्रोध में आ गए और बोला, अरे मूर्ख, तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं, तो ऐसा करके रहने दे, तेरी गोएं तेरे पास। मतलब जो गायें दान कर रहे थे, हीरा मोती जो भी दे रहे थे, उन्होंने बोला रहने दे, तेरे ही पास रहने दे। फिर राजा ने दंडवत प्रणाम किया, माफी मांगी और इस प्रकार महाराज जी कुछ क्षमा हुई। तब महाराज जी ने बोला कि भैया ये राजा ने प्रश्न किया कि महाराज जी ऐसा आपके अंदर ये प्रसिद्धि काई से आई, इतना आपका तेज स्वरूप काई से आया। तो महाराज जी रेंकी ने बोला कि मैं प्रतिदिन गीता का 6ठे अध्याय का पाठ किया करता हूँ, इससे ये हुआ। तो यह सुनकर जो स्वर्ग से देवता आए थे वो भी 6ठे अध्याय का पाठ की महिमा उन्होंने जानी और वो भी अपने वैकुंठ धाम चले गए महाराज जी और ये राजा। इस प्रकार इन सब की सद्गति हो मतलब जो है हो गई। महाराज जी के दर्शन करने से, गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करने से जिस प्रकार महात्मा रेंकी का उद्धार हुआ, राजा का उद्धार हुआ, जो स्वर्ग से देवता आए थे उन्होंने भी इस 6ठे अध्याय का माध्यम का वर्णन किया, सभी का मोक्ष हुआ, उन्नति हुई। इसी प्रकार आप और हम भी श्रीमद् भागवत गीता का 6ठे अध्याय का अधिक से अधिक पाठ करें, जप करें, तप करें, यह लोग भी हमारा सुधरे और परलोक भी सुधरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय। हर हर महादेव हर। सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण।